वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 15 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सबक नंबर 15 भी एक गज़ल है। गज़ल का नाम है दुनिया मेरी भला जाने, महंगी है या सस्ती है। इसके शायर हैं फ़ानी बदायूनी। तो सबसे पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गज़ल से मुतालिक सभी अहम सवालात मैं आपको समझाऊंगी और फिर लास्ट में गज़ल किसे कहते हैं इस चीज़ को समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में गज़ल से मुतालिक सवाल जवाब भी आपसे पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, फ़ानी बदायूनी की पैदाइश कब हुई? 1878 में या 1879 में? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1879 में। फ़ानी बदायूनी का इंतकाल कब हुआ? 1942 में या 1941 में? तो फ़ानी बदायूनी का इंतकाल 1941 में हुआ। फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या था? शौकत अली ख़ां या शौकत आरिफ ख़ां? तो फ़ानी बदायूनी का असल नाम था शौकत अली ख़ां। अगला सवाल है, फ़ानी बदायूनी कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश बदायूं में, उत्तर प्रदेश बनारस में। तो फ़ानी बदायूनी उत्तर प्रदेश बदायूं में पैदा हुए। फ़ानी बदायूनी किस महकमे थे? महकमे में थे पुलिस या फिर डॉक्टर? तो फ़ानी बदायूनी पुलिस के महकमे में थे। फ़ानी बदायूनी के वालिद पुलिस के महकमे में थे। अगला सवाल है, फ़ानी बदायूनी ने एंट्रेंस का इम्तिहान कब पास किया? 1896 या 1897? तो फ़ानी बदायूनी ने एंट्रेंस का इम्तिहान 1897 में पास किया। 1901 में फ़ानी बदायूनी ने BA किस कॉलेज से पास किया? BA इन्होंने 1901 में किया था। किस कॉलेज से किया? मेरठ यूनिवर्सिटी या बरेली कॉलेज? तो इन्होंने BA बरेली कॉलेज से किया। अगला सवाल है, मुदर्रिस की मुलाजमत तर्क करने के बाद फ़ानी बदायूनी ने क्या किया? MA किया या LLB किया? तो मुदर्रिस की मुलाजमत तर्क करने के बाद फ़ानी बदायूनी ने MA किया। अगला सवाल है, फ़ानी बदायूनी ने MA और LLB किस यूनिवर्सिटी से किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मेरठ यूनिवर्सिटी? तो फ़ानी बदायूनी ने MA और LLB अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। अगला सवाल है, फ़ानी ने कहाँ कहाँ वकालत की? इटावा, बरेली और बदायूं, दिल्ली, बदायूं और लखनऊ? तो फ़ानी ने वकालत की थी इटावा, बरेली और बदायूं में। अगला सवाल है, फ़ानी बदायूनी को वकालत में कामयाबी क्यों नहीं मिली? वकालत में दिलचस्पी ना होने पर वक्त के आगे मजबूर होकर बड़े बड़े वकीलों के सामने टिक ना पाए। तो फ़ानी बदायूनी को वकालत में कामयाबी इसलिए नहीं मिली कि इनकी वकालत में दिलचस्पी नहीं थी। अगला सवाल है, फ़ानी बदायूनी को हैदराबाद किसने बुलाया था? महाराजा कृष्ण प्रसाद ने, महाराजा देवी प्रसाद ने? तो फ़ानी बदायूनी को हैदराबाद महाराजा कृष्ण प्रसाद ने बुलाया था। अगला सवाल है, फ़ानी बदायूनी हैदराबाद कब गए? 1933 या 1932? तो फ़ानी बदायूनी हैदराबाद 1932 में गए थे। अगला सवाल है, हैदराबाद जाने के बाद फ़ानी बदायूनी महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ और कौन सी मुलाजमत करते थे? हेडमास्टर की या फिर उस्ताद की? तो हैदराबाद जाने के बाद फ़ानी बदायूनी महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ उस्ताद की भी मुलाजमत करते थे। फ़ानी का इंतकाल कहाँ हुआ? बदायूं या हैदराबाद? तो फ़ानी का इंतकाल हुआ हैदराबाद में। फ़ानी ने अपनी पहली गज़ल कितने साल की उम्र में, कितनी उम्र में कही? 11 साल या 10 साल? तो इन्होंने अपनी पहली गज़ल 11 साल की उम्र में कही। अगला सवाल है, फ़ानी ने अपनी पहली गज़ल कब कही? 1891 या 1890 में? तो फ़ानी ने अपनी पहली गज़ल 1890 में कही। अगला सवाल है, फ़ानी किस वजह से छिपकर शायरी करते थे? वालिद को शायरी पसंद नहीं थी, बड़े भाई शायरी पसंद नहीं करते थे। तो फ़ानी के वालिद को शायरी पसंद नहीं थी, इस वजह से ये छिपकर शायरी करते थे। फ़ानी के कलाम का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? बाक़ियात ज़िंदगी या बाक़ियात फ़ानी? तो फ़ानी के कलाम का मजमुआ बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाया हुआ। बाक़ियात फ़ानी कब शाया हुआ? 1927 या 1926? तो बाक़ियात फ़ानी 1926 में शाया हुआ। अगला सवाल है, फ़ानी का 1939 में कौन सा मजमुआ शाया हुआ? वज़्दिनियात फ़ानी या ख़यानात फ़ानी, अरफियानात फ़ानी? तो
फ़ानी का 1939 में अरफानियात फ़ानी नाम का मजमूआ शाया हुआ। अरफानियात फ़ानी। 1940 में फ़ानी के कौन से कलाम का मजमूआ शाया हुआ? वजदानियात फ़ानी या बाक़ियात फ़ानी? तो 1940 में फ़ानी का वजदानियात फ़ानी नाम के कलाम का मजमूआ शाया हुआ। अगला सवाल है, फ़ानी का शुमार उर्दू के कौन से मुमताज़ सुख़न गो में होता है? नज़म गो में या गज़ल गो में? तो फ़ानी का शुमार उर्दू के मशहूर गज़ल गो शायरों में होता है। हस्ती से क्या मुराद है? वजूद या फिर कामयाबी? तो हस्ती का मतलब होता है वजूद। सहल से क्या मुराद है? आसान या फिर आहिस्ता? तो सहल का मतलब होता है आसान। काल के क्या मायने हैं? कहत के यानी कि सूखे के या फिर वक्त के? तो काल के मायने हैं कहत के। अगला सवाल है, दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है? इस गज़ल के शायर कौन है? फ़ानी बदायूनी है। फ़ानी बदायूनी कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि दुनिया कितनी महंगी या सस्ती है, मुझे कोई चीज़ डेश नहीं चाहिए, सस्ती या फिर मुफ्त? तो आंसर होगा मुफ्त। अगला सवाल है, मौत के बाद क्या चीज़ देने की बात कह रहे हैं फ़ानी? ज़िंदगी या फिर मौत के बदले में क्या चीज़ देने की बात फ़ानी कह रहे हैं? तो मौत के बदले ज़िंदगी देने की बात कह रहे हैं। अगला सवाल है, आबादी भी देखी वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बस्ती है, ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम है दुनिया मेरी भला जाने। फ़ानी कहते हैं कि हमने आबादी भी देखी है और देश भी देखे हैं, वीराने या फिर खुशियाँ? तो फ़ानी कहते हैं कि हमने आबादी भी देखी और वीराने भी देखे हैं। फ़ानी कहते हैं कि दिल ऐसी निराली बस्ती है, अगर आशिक नाकाम हो जाए तो फिर आशिक की देश गुज़रती है गम में या रोते रोते? तो आशिक की ज़िंदगी गम में गुज़रती है नाकाम होने के बाद। अगला सवाल है, जान शीशे बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की है इन दामों तो सस्ती है, ये शेर किस गज़ल से है? गज़ल का नाम है दुनिया मेरी भला जाने। अगला सवाल है, फ़ानी ने अपनी गज़ल में गाहक किसे कहा है? आशिक को या फिर महबूब को? तो फ़ानी ने अपनी गज़ल में गाहक महबूब को कहा है। सच्चा आशिक महबूब की किस चीज़ का मोहताज होता है? एक नज़र का या फिर इजहार का? तो सच्चा आशिक महबूब की एक नज़र का मोहताज होता है। अगला सवाल है, जग सुना है तेरे बग़ैर आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है, ये शेर किस गज़ल से लिया गया है? दुनिया मेरी भला जाने। अगला सवाल है, फ़ानी बाहैसियत आशिक कह रहे हैं कि महबूब के बग़ैर पूरी दुनिया लेश हो गई है और उसे याद करते करते आँखों का बुरा हाल हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन गलत लिखे हैं, दुनिया सूनी हो गई है। अगला सवाल है, आंसू थे सो खुशक हुए, जी है कि उमड़ आता है, दिल पे घटा सी छाती है, खुलती है ना बरसती है, ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम है दुनिया मेरी भला जाने। अगला सवाल है, फ़ानी कहते हैं कि दिल पर ऐसी घटा छा जाती है कि रोने की ख्वाहिश होने के बाद भी देश नहीं आते, आंसू या फिर महबूब? तो आंसर होगा आंसू। अगला सवाल है, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है, ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम है दुनिया मेरी भला जाने। फ़ानी ने लफ्ज़ जालिम किसके लिए इस्तेमाल किया है? आशिक या फिर महबूब? तो फ़ानी ने लफ्ज़ जालिम महबूब के लिए इस्तेमाल किया है। फ़ानी ने गज़ल में किस बस्ती के बसने में वक्त लगने की बात कही है? तो दिल की या फिर दुनिया की? तो फ़ानी ने गज़ल में दिल की बस्ती के बसने में वक्त लगने की बात कही है। अगला सवाल है, फ़ानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है, ये शेर किस गज़ल से है? तो दुनिया मेरी भला जाने। अगला सवाल है, फ़ानी ने महबूब को याद करने की वजह से आशिक की क्या हालत बताई है? आँखों से लहू आने लगा है, दीवानों की तरह हो गया है। तो फ़ानी ने महबूब को याद करने की वजह आशिक की ये हालत बताई है कि उसकी आँखों से लहू आने लगा है। अब गज़ल से मुताल्लिक़ अहम सवाल है। सवाल नंबर 1, आम तौर पर गज़ल
शायर की वो आम तौर पर गज़ल शायरी की वो सिन्फ वो प्रकार मुराद ली जाती है जिसमें डैश से बात की जाती है, औरतों या महबूब से या फिर आशिक से। तो आम तौर पर गज़ल शायरी की ऐसी सिन्फ ऐसा प्रकार मुराद ली जाती है जिसमें औरतों या महबूब से बातें की जाती हैं। अगला सवाल है, गज़ल में आहिस्ता आहिस्ता इश्क या मज़ामीन के अलावा और कौन से मज़ामीन शामिल कर लिए गए हैं, यानी कि और कौन से टॉपिक्स ऐड कर लिए गए हैं इश्क या मज़ामीन के अलावा? हर तरह के मज़ामीन या इनकार के मज़ामीन। तो गज़ल में इश्क या मज़ामीन के अलावा अब हर तरह के मज़ामीन भी ऐड कर लिए गए हैं। अगला सवाल है, उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ सुख़न क्या है, यानी कि उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल शायरी कौन सी है, गज़ल है या मसनवी है? तो उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल शायरी गज़ल को कहते हैं। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम यानी कि मायने के एतबार से डेश होता है, उम्दा या फिर मुकम्मल। तो गज़ल का हर शेर अपने मायने के एतबार से मुकम्मल होता है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की कैद नहीं होती है, उसी तरह गज़ल में डेश की तादाद भी मुकर्रर नहीं होती है, यानी कि अशार की तादाद गज़ल में कितने भी अशार लिखे जा सकते हैं। अगला सवाल है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं क्या कहलाता है? तो देखो, गज़ल का ये है पहला शेर, दो मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है। अगर इसके आखिर के दोनों लफ्ज़ एक जैसे होंगे तो वो गज़ल का मतला कहलाएंगे। गज़ल में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कि शॉर्टकट में अपना नाम लिखता है उसे क्या कहते हैं, मक्ता या फिर काफ़िया? तो गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना शॉर्टकट में नाम लिखता है उसको क्या बोलते हैं, मक्ता कहते हैं उस शेर को, आखिरी शेर को जिसमें शायर का नाम लिखा होता है। अगला सवाल है, गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है, बैतुल गज़ल या शाहबैत, शाह शेर या हुस्न शेर? तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाहबैत कहलाता है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाए, ऐसे गज़ल को क्या कहते हैं, गैर बैते गज़ल या गैर मुरद्दिफ़ गज़ल? तो ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ख़त्म हो जाए, ऐसी गज़ल को गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं।